नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। मैंने अपने लास्ट 3 वीडियो में आपको कॉनकेव मिरर्स के रूल्स बताए थे, रे ऑफ डायग्राम्स जो बताया था आपको किस तरीके से बनाते हो, और मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी तो वह इमेज कहाँ बनेगी। तो अब इसके बाद चलते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। मेरे लास्ट 3 वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, मैं उनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर का पहला यूज़ है आपका यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। देखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें क्यों आपका ये लिखा हुआ है पावरफुल बीम ऑफ लाइट बने, क्योंकि और टॉर्चेस में और व्हीकल्स हेडलाइट में इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी नोटिस किया जब उसकी कोई किरण आती है इस तरीके से, ये सब आ रही हैं तो सब जो टकराएंगी किस पे मिल जाएंगी, सब ये इसी पे आके मिल जाएंगी, तो इसलिए पावरफुल बीम बन सके। ठीक है, इसलिए कॉनकेव मिरर। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपका अगर है ना कॉन्वेक्स होता मिरर, तो ये बताइए कॉन्वेक्स होता तो रे आती यूँ चली जाती, ये आती यूँ चली जाती, मिलती तो कहीं नहीं। तो इस चक्कर में पावरफुल बीम ऑफ लाइट किस में बनेगा आपका, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, कॉनकेव मिरर ही आपका पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनाएगा। इसलिए इनमें कौन सा यूज़ होता है हेडलाइट्स वगैरह में, कॉनकेव मिरर। दूसरा इसका पॉइंट है, कॉनकेव मिरर आर यूज टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज। देखिए, लार्ज इमेज बनती है तीत की, इसीलिए तीत टू बी प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता है। ये भी तीत दिमाग में रखिएगा, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, तीत को कहाँ रखा जाएगा तो लार्ज इमेज बन सके, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी आपकी लार्ज और ज़्यादा इमेज बनेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज। आप शेविंग मिरर देखते हैं, शेविंग मिरर जो होता है उसमें आपकी इमेज लार्ज बनती है। दूसरा है, कॉनकेव मिरर आपका यूज होता है कंस्ट्रक्टेड सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी फर्नेस होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी आपके जो होते हैं जिससे कि उसकी लाइट मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, जिससे कि ज़्यादा उसमें वो हो सके, सनलाइट कंक्रीट हो सके, ज़्यादा हम सनलाइट को इकट्ठा कर सके, इसलिए कॉनकेव मिरर उसमें भी यूज़ होते हैं आपके। इसके बाद चलते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक मैंने आपको कॉनकेव मिरर बताया था। कॉनकेव मिरर ध्यान रखना आपको, आपका उसका वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, क्योंकि लाइट इधर से आएगी टकराएगी। ठीक है, ये लाइट आई और टकरा कर लौट गई इधर की तरफ से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए, पहला इसमें केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे रखा है, एक रे आएगी आपकी इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस पे एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। देखिए, फोकस मैंने इधर की तरफ होता है, आपका ध्यान रखना, फोकस इधर की तरफ होता है, इसमें आपके राइट हैंड साइड होता है, ध्यान रखिएगा फोकस। तो फोकस राइट हैंड साइड होता है, देखिए इसको, फोकस आपका राइट हैंड साइड होता है, इसलिए यहाँ पे आपका तो इमेज आपका क्या है, ये इधर की तरफ जो है आपका दिखाई तो देगा नहीं, तो इसलिए इसको डॉट डॉट से शो करा है। ठीक है, तो इस तरीके से आई, इसी तरीके से लौट गई, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, फोकस पर बनेगी, फोकस पर ही बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि आपके जो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, सीधी बनेगी और बहुत ही छोटी बनेगी। सेम ऐसे ही आपको ये पूछा गया था, उसमें इन्फिनिटी पे अगर है ना कॉनकेव मिरर में भी रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस पर बनती है, लेकिन कहाँ पे बनती है, वो कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखा हो। ठीक है, पॉइंट साइज ही बनती है। दूसरा इसका पॉइंट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, तो एक रे आई इस तरीके से फोकस से होकर लौट गई, पैरेलल दिखा दी मैंने। दूसरी मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट गई, तो आपकी इमेज क्या बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, लेकिन छोटी बन रही है। इसीलिए अभी आपको मैंने जो बताया था काल्पनिक बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज होती हैं वो वर्चुअल बनती हैं। ठीक है, कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और छोटी बनती है। अभी आपको जो रूल्स बताए थे, लार्जर इमेज आपकी किसके कारण बनेगी, आपकी कॉनकेव मिरर की बनेगी। अभी आपने देखा ना यहाँ पे दोनों केसेस में कैसी बन रही है, इमेज छोटी बन रही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। अगला देखिए, इसमें यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूजेस रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स
में यूज़ होता है। आप जब है ना वो साइड से रियर व्यू में देते हैं जिसमें हम पीछे का दिखता है कौन सी गाड़ी आ रही है, तो जो गाड़ी आ रही है देखिए इसमें सीधी बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपकी क्या बनती है, सीधी बनती है। और कॉनकेव में कैसी बनती थी, उल्टी बनती थी। तो उल्टी बनेगी, एक बात बताइए कॉनकेव में आपकी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। उल्टी बन रही है तो गाड़ी में उल्टी इमेज बनेगी तो उल्टा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आपकी गाड़ी उल्टी दिखेगी। तो आपको सीधा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करना पड़ेगा। और कॉनकेव मिरर इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि कॉनकेव मिरर आपकी उल्टी इमेज बनती है। इसके बाद देखिए कॉन्वेक्स मिरर इसलिए रीज़न भी लिख दिया, इरेक्ट इमेज बने जिससे कि, और लेकिन छोटी बनती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न्स एंड वन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। आप ना ये बड़े बड़े आपने कभी ना वो देखिए ट्रैफिक लाइट पे ना मिरर से लगे रहते हैं ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे, लेकिन वो यहाँ नहीं, बड़ी बड़ी सिटियों में लगे रहेंगे, आप कभी नोटिस करिएगा तो वहाँ पर भी आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। दूसरा सिक्योरिटी मिरर, जो सिक्योरिटी मिरर होती हैं उसमें भी आपका कौन सा होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आगे देखते हैं। अब इसके आगे का देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए साइन, कुछ साइन बता रहा हूँ मैं आज ये ख़त्म कर दे रहा हूँ आपका ये रिफ्लेक्शन चैप्टर। साइन देखिए इस तरीके का मैंने कॉनकेव मिरर का बनाया है। देखिए इधर की साइड आपका ये जो है ये आपका लेफ़्ट है और ये आपका राइट है। तो ठीक है, राइट में आपकी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ़्ट में आपका नेगेटिव। अगर आपकी ऑब्जेक्ट अगर रखा है, ऑब्जेक्ट आपका मिरर से इधर रखा है, मिरर से ऑब्वियसली बात है इधर की तरफ ही रखा जाएगा दोनों केसेस में, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका मिरर, तो हम इधर ही, ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही रखेंगे, इधर से ही तो दिखेगा। सर्फिंग इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इसका ये है ना, आउटवर्ड है, तो इधर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमेशा u आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। u हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव। मैंने लिखा हुआ है साफ, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से, u हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से, और वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है क्योंकि आपकी कॉनकेव मिरर की फोकस इधर की तरफ होता है, तो फोकल लेंथ इधर होगी, और आपका कॉनकेव में इधर की तरफ होता है, इधर की तरफ फोकस होता है, तो इसलिए आपकी फोकल लेंथ इधर की पॉजिटिव होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव में नेगेटिव होगी। क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इस चीज़ में दिक्कत आएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/v + 1/u = 1/f। v होता है आपकी इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज कितनी दूर बन रही है दर्पण से, यानी मिरर से, ठीक है। और u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से यानी दर्पण से, ठीक है, वस्तु से। और f होता है आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में आपको बता दूँ, ये लास्ट टॉपिक इसका रिफ्लेक्शन का, पूरा रिफ्लेक्शन मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैं रिफ्रैक्शन शुरू करूँगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए आप। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपका, मैग्नीफिकेशन होता है आपका HI/HO, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -v/u। HI होता है आपकी इमेज की हाइट, जैसे इमेज है ना, जैसे इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है, तो इमेज की ये कुछ ना कुछ तो हाइट होगी कि नहीं बन रही होगी, होती है ना। जैसे आप मिरर में देखते हैं अपनी, तो आपकी मिरर में है ना इमेज क्या बनती है, प्लेन मिरर में आप जो देखते हैं, जब 10 आप है ना मान लो 5 फुट की है तो 5 फुट की आपकी हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी। तो वही चीज़ है, आई मतलब हो गया आपका, आई मतलब हो गया आपका इमेज की हाइट है, और ऑब्जेक्ट HO मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, अगर इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। इमेज अगर रियल बन रही है, और रियल किसके से बनती है आपकी, और एक चीज़ याद रखना आप हमेशा, रियल आपकी इमेज जो बनेगी वो लेफ़्ट हैंड साइड बनेगी। रियल इमेज आपकी कहाँ बनेगी, मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड बनेगी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और एम आपका पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है, तब क्या होगा, पॉजिटिव।
एक चीज़ और बता दूं, चलिए आप मुझे बताइएगा, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? प्लेन मिरर का अगर आपसे मैग्नीफिकेशन पूछा जाए तो 1 होता है, +1। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी इमेज की हाइट और इमेज और वेना जो हमारी हाइट होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है, क्योंकि आप जितना है ना देखते हैं, आपने प्लेन मिरर में देखते हैं, आपकी जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई आपकी इमेज की बननी होती है पीछे। तो HI/H दोनों ही इक्वल हो गए, तो इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1 हो गया। तो इमेज मैग्नीफिकेशन क्या होगा प्लेन मिरर का? M। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जितने ज़्यादा हो सके शेयर करिए।